हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 7 मार्च यानी 7 मार्च की डेली करंट अफेयर्स। और देखिए जो करंट अफेयर का पूरा सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। देखिए वहां पर और भी बहुत सारा कंटेंट है इस करंट अफेयर्स के पीडीएफ के अलावा, तो आप जाइए उसके नोट्स बना लीजिए अच्छे से। एंड देखिए एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्या किया है, अभी जो रीजनिंग के लेक्चर्स है चैप्टर वाइज उनको शुरू कर दिया है। कैलेंडर आपका खत्म भी हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली आज आपको मिसिंग नंबर का एक प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अब रीजनिंग के लिए भी नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। हम पूरा रीजनिंग पढ़ेंगे इन मंथ ऑफ मार्च एंड कोशिश करेंगे हम खत्म कर दें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलरेडी देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, हु पार्टनर्स विद एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू लॉन्च रुपे सॉफ्ट पीओएस। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। ये पीओएस का मतलब क्या यहाँ पे लास्ट में? पॉइंट ऑफ सेल। तो रुपे सॉफ्ट पीओएस बेसिकली कौन लॉन्च करेगा? एसबीआई के साथ मिलके। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कट आउट भी है लाइव मिंट का। एनपीसीआई पार्टनर्स विद एसबीआई पेमेंट्स टू लॉन्च रुपे सॉफ्ट पीओएस सॉल्यूशन। ओके, और देखिए पूरा एनपीसीआई का एक बहुत अच्छा लोगो भी है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अवॉर्डेड विद सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड। देखिए सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला, ये आपसे पूछ रहा है। सो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शंस, नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रॉन, जो बाइडेन या फिर जोको विडोडो। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के पीएम है, उनको दिया गया सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। ओके, और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है टाइम्स ऑफ इंडिया का। पीएम मोदी कन्फर्ड विद सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। ओके, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते। अच्छा एक चीज और, ये सेरा की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? सेरा की यहाँ पे फुल फॉर्म है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स। ओके, ध्यान रखना है आपको। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ एसएफडीआर टेक्नोलॉजी। अब देखिए जो एसएफडीआर इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपको ये बताना है कि जो एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का भी फ्लाइट टेस्ट हुआ है, ये कहां पर किया है? डीआरडीओ ने। ओके, सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चंदीपुर। जो उड़ीसा का बालासोर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक जगह है चंदीपुर, वहां पर इसका क्या हुआ है? पूरा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का। और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी था हिंदू का, डीआरडीओ टेस्ट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी। ये जो एसएफडीआर है ना, उसी की फुल फॉर्म है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। एसएफडीआर की फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। अब देखिए कई बार क्या होता है एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि डीआरडीओ ने एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया, बताओ एसएफडीआर की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। और देखिए जब मैं किस चीज पे एम्फोसाइज करता हूँ, आप मान के चलिए कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको भी इसे मार्क कर लेना है। और देखिए कहाँ पे हुआ इसका टेस्ट? इसका टेस्ट है चंदीपुर में, जो कि कहाँ पे है? बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उड़ीसा के। ओके, चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लेनमार्क फार्मा साइंस हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। यानी जो ग्लेनमार्क फार्मा यानी जो दवाइयों की कंपनी है ग्लेनमार्क, इसने किसको अभी अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, विराट कोहली, रोहित शर्मा, पीवी सिंधु या फिर सानिया नेहवाल। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को अभी अभी इन लोगों ने क्या किया? साइन इन किया एज ब्रांड एम्बेसडर। और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है इन्हीं की प्रेस रिलीज से। ओके, इनका जो प्रेस रिलीज का डॉक्यूमेंट है वहीं से मैंने कटआउट लिया है। ग्लेनमार्क साइंस ऑन रोहित शर्मा एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैंडिड पाउडर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली रेड राइस इज ए न्यूज। देखिए हाल ही में जो रेड राइस है, जो लाल चावल है आप कह सकते हैं, वो न्यूज में था। आपसे पूछा ही जा रहा है कि वेयर इन इंडिया इट इज ग्रोन, यानी इंडिया में कहां पर होता है? ओके, कहां पे से उगाया जाता है? यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर बिहार। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, असम। जो हमारा असम है, असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र वैली है वहां पर उगाया जाता है रेड राइस, आपको ध्यान रखना है। और देखिए अभी न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि इसका अभी अभी पहला बैच जो है रेड राइस का पहला बैच जो है वो यूएस यानी अमेरिका को हमने क्या किया? एक्सपोर्ट किया है। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है ए नहीं का। और यहाँ देखिए फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस फ्रॉम असम फ्लैग्ड ऑफ टू यूएस, यानी अमेरिका को हमने अभी पहला कंसाइनमेंट भेजा है। अब देखिए इसकी खासियत भी रेड राइस की, क्वेश्चन आपसे देखिए रीजनिंग में भी आ सकता है, जीएस में पूछा जा सकता है कि बताइए रेड राइस में क्या चीज ज्यादा होती है, लाइक कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा है, कौन सा मिनरल ज्यादा है। तो देखिए जो रेड राइस होता है ना, आयरन रिच होता है, इसके अंदर आयरन की जो क्वांटिटी है, आयरन का जो कह सकते हैं कंटेंट है, वो काफी हाई होता है। तो इसलिए काफी अच्छी क्वालिटी का राइस है और आयरन कंटेंट इसमें काफी हाई होता है। तो अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके बन गए यहाँ से। एक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि बताइए वो कौन सा राइस में आयरन कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता है, तो कौन सा राइस है? रेड राइस है आपका।
और एक क्वेश्चन आपका क्या होगा कि भाई कहाँ पे रेड राइस उगाया जाता है इंडिया के अंदर, तो असम के अंदर उगाया जाता है, ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर। ओके, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, एक और चीज, ये जो रेड राइस उगाया जाता है ना, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता, ठीक है, यानी लाइक पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ओके, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंस्टीट्यूट टॉप्स द 11th एडिशन ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखिए हर साल ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये क्या करते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो है वर्ल्ड की, उनको रैंक करते हैं। तो इसमें आपसे पूछे कि टॉप किसने किया है इस बार। तो देखिए हर साल की तरह इस बार भी इसको टॉप किया, ऑप्शन नंबर 4 मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी MIT, इसको क्या बोलते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये कहां पर है, अमेरिका में है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे जो हमारे कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, उनकी भी हमें रैंक पता होनी चाहिए। तो देखिए जो हमारे इंडिया का IIT बॉम्बे है, उसकी 172 रैंक है इस बार। IIT जो बैंगलोर, उसकी 185 है। एंड IIT दिल्ली की कितनी है, 193 है। तो एटलीस्ट आपको IIT बॉम्बे की तो पता ही होनी चाहिए। हो सकता है पूछ ले आपसे, बताओ IIT बॉम्बे की 11th एडिशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रैंक कितनी है, तो 172 है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए मैं इनकी वेबसाइट से पूरा एक कटआउट ले आया हूँ, क्यूएस की इनकी जो वेबसाइट है। यहाँ देखिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 100 स्कोर के साथ नंबर 1 पे, आपको ध्यान रखना है। और ये कहां पर है, ये हमारा कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और देखिए सेकंड पे कौन है, वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी कहां के, अमेरिका के, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10, यानी अभी हाल ही में किसने अपना स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 SpaceX। और देखिए SpaceX के मालिक कौन है, इसके मालिक है एलोन मस्क, आपको पता होगा, जो कि टेस्ला कंपनी के भी मालिक है। और देखिए SpaceX ने भी थोड़ा टाइम पहले ही क्या बनाया था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 143 सैटेलाइट्स को एक साथ ऑर्बिट में प्लेस करने का। ओके, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था, ये था इसरो के पास, जिसने 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था एक साथ। बट एनीवेज अब ये रिकॉर्ड किसके पास है, SpaceX के पास, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी हमारा बिजनेस स्टैंडर्ड का, SpaceX सक्सेसफुली टेस्ट स्टारशिप SN10 रॉकेट आफ्टर 2 फेल्ड अटेम्प्ट, यानी इससे पहले जो 2 अटेम्प्ट फेल हो गए थे। बट एज यू नो एलन मस्क की आदत है कि वो कभी हार मानते नहीं है और टेस्ट करते रहते हैं, वो सक्सेसफुल ना हो जाए। एनीवेज तो अभी इनका ही सक्सेसफुल हो चुका है टेस्ट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड का पहला प्लेटिपस सेंचुरी किस देश के अंदर बन रहा है, वर्ल्ड का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया ने अभी अनाउंस किया है कि वर्ल्ड की फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी बनाएंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी था हिंदू का, ऑस्ट्रेलिया बिल्डिंग वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी। और देखिए कुछ इस तरह का होता है प्लेटिपस, तो क्या आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच न्यूज़पेपर वॉन द टाइटल ऑफ चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 बाय वैन आइफ्रा, यानी वैन आइफ्रा ने अभी किसको टाइटल दिया, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर र्यूटर्स। सो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 द हिंदू। द हिंदू को अभी टाइटल मिला है चैंपियन पब्लिशर्स ऑफ द ईयर 2020 का। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है द हिंदू का ही, वैन आइफ्रा नेम्स द हिंदू ग्रुप चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020। और देखिए इन्होंने टोटल 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है, एट वैन आइफ्रा साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द बिहारी पुरस्कार 2020। देखिए जो बिहारी है ना, ये काफी बड़े हिंदी साहित्य में कह सकते हैं, इनका बहुत ही दिग्गज आदमी हिंदी साहित्य के ये, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो जाता है अपने आप में। और इसको कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है, आपको ये पता होना चाहिए। एनीवेज आपसे पूछा ही जा रहा है कि बिहारी पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया है। सो देखिए यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मोहन कृष्णा बोहरा को ये अवार्ड दिया गया, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है हिंदुस्तान टाइम्स का, मोहन कृष्ण बोहरा विंस बिहारी पुरस्कार। और यहाँ पे देखिए जो बिहारी पुरस्कार है वन ऑफ द 3 लिटरेरी प्राइजेस है, जो कि के बिरला फाउंडेशन देता है, सिंस 1991 से दे रहे हैं इस पुरस्कार को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए कौन है, ये हमारे मोहन कृष्ण बोहरा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन जो आपको कल दिया गया था करने के लिए, ठीक है, फटाफट से। तो देखिए कल जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो था कि इन विच ईयर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से किया सुकंता जी ने, ठीक है। और इन्होंने केवल इसी क्वेश्चन के नहीं, मैंने कल जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उनका सभी का आंसर इन्होंने किया है। जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था कि आपको तीनों जो हमारी कमांड्स है, लाइक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनका चीफ भी लिखना है, तो इन्होंने उसका भी आंसर किया है। जैसे इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे है। IAF के चीफ राकेश सिंह भदौरिया, यानी RS भदौरिया बोलते हैं उनको। इंडियन नेवी करमवीर सिंह, ठीक है। और एनीवेज जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन थी आपकी कब हुई थी, 1191 में हुई थी, आपको पता है 1191 में हुई थी ये बैटल। और देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका CDS 2016 में पूछ भी लिया गया था, ठीक है। और हाँ, ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन थी किस किस के बीच हुई थी, ये हुई थी आपकी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इनफैक्ट 1192 में
तो आपकी सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, बट उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। और जो पहली में हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये सारी बातें, ओके। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं इस सेशन को। आज कोई भी आपका क्वेश्चन फॉर यू नहीं है आपके लिए, क्योंकि आज संडे, तो मैं सोचा क्यों ना आपको फ्री रखा जाए। बट आपका यहाँ पे एक और काम क्या है कि आपको रिवीजन करना है पिछले एक हफ्ते के सारे करंट अफेयर्स का, तो चैनल से कीजिए। अगर आपने कहीं लिख लिया तो उनसे कीजिए। और जो मैंने आपको अभी कैलेंडर चैप्टर पढ़ाया रीजनिंग, उसके नोट्स बनाने हैं आपको। प्लस शाम तक आपका एक मिसिंग नंबर्स का बहुत ही अच्छा क्या आ जाएगा, प्रैक्टिस सेशन आएगा। आपको देखना है, अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट भी करिएगा उस सेशन के अंदर, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगले सेशन में। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।